तो फाइनली मैंने देखी छावा अपने घर से दूर के सिनेमा घर में, और मैं आपको बताऊंगा ये मूवी मुझे कैसी लगी। सो स्टे ट्यून। तो छावा की कहानी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की, और बहुत कम सेना होने के बावजूद भी मुगलों की लाखों लोगों की सेना को अपने खास फाइटिंग स्किल और टेक्निक से कैसे कड़ी चुनौती दी। ये कहानी इसको बहुत ही अच्छे से दिखाती है। दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। कहानी शुरू होती है अक्षय खन्ना के औरंगजेब के दरबार से, जहां उसको खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही मुगल सल्तनत में जश्न शुरू हो जाता है, जो कि ज्यादा देर नहीं चल पाता, क्योंकि शेर भले ही मर गया है लेकिन छावा अभी जिंदा है। इसी डायलॉग के साथ एंट्री होती है विक्की कौशल के छत्रपति संभाजी महाराज की। बुरहानपुर, जो कि औरंगजेब के शहरों में से सबसे खूबसूरत शहर था, देखते ही देखते संभाजी महाराज उस शहर को कब्रिस्तान में बदल देते हैं। अपने शहर की ऐसी हालत देखकर औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है और वो छत्रपति संभाजी महाराज को मारने की कसम उठा लेता है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। इसी प्रेमाइस पर कहानी आगे बढ़ती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी फाइटिंग स्किल और टेक्निक्स के साथ में मुगलों की लाखों की सेना को एक के बाद एक हराते चले जाते हैं, और उससे औरंगजेब पर जो प्रेशर बनता है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो मोटा मोटी यही पिक्चर का प्लॉट है, जो कि अडेप्टेशन है एक मराठी नॉवल छावा का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में विक्की कौशल है, जिन्होंने हैंड्स डाउन अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वो जितनी बार स्क्रीन पर आते हैं उनके डायलॉग सुनकर मजा आता है और मोटिवेशन मिलता है। पार्वती अक्षय खन्ना को औरंगजेब के रोल में देखकर बहुत मजा आता है। ही लुक्स आउटस्टैंडिंग। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। रश्मिका मंदाना भी है फिल्म के अंदर, जिनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, जिन्होंने संभाजी महाराज की बीवी का रोल निभाया है, लेकिन वो विक्की कौशल, अक्षय खन्ना और आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए कलाकारों के बीच कहीं खो जाती हैं। फिल्म का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक KGF और पुष्पा की तरह कान फोड़ने वाला नहीं है, सुनने में मजा आता है। बात करते हैं पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी की। पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी देखकर मेरे मुंह से गाली निकलती है आदि पुरुष के मेकर्स के लिए। कैसे प्रोड्यूसर्स के करोड़ों अरबों रुपए में उन्होंने आग लगाई है। इस पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी, विजुअलाइजेशन, एक एक चीज इतनी अच्छी है, इतनी ऑन पॉइंट है कि देखने में उसको मजा आता है, कहीं से कहीं तक वो नकली नहीं लगती। पिक्चर का स्केल बहुत ही ग्रैंड है। पिक्चर के अंदर असली के लोग एज ए जूनियर आर्टिस्ट कास्ट किए गए हैं। पीछे क्रोमा लगाकर नकली VFX डालकर भीड़ नहीं बनाई गई, और वो बहुत ही आई कैची है, उसको देखने में बहुत मजा आता है। तो ओवरऑल छावा एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है। देख के मजा आया कि एक एक डिटेल पे इतना ध्यान दिया गया है। सो आई वुड रिकमेंड यू, जाइए अपने दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए और छावा हॉल में जरूर देखिए। अब बात करते हैं पिक्चर की प्रॉब्लम्स की। पिक्चर में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। एज आई सेड कि विक्की कौशल ने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस पिक्चर में, पर क्या वो काफी है? इज इट इनफ? विक्की कौशल पिक्चर में बने हैं एक मराठा वॉरियर, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो मराठा एक्सेंट, वो मराठा एसेंस नहीं आता। देखकर लगता है कोई पंजाबी मराठा सेना में है। एग्जाम्पल के लिए रणवीर सिंह, जब जब उन्होंने मराठा का रोल किया है, चाहे वो बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव का रोल हो या सिम्बा मूवी में सिम्बा का, वो मराठी एक्सेंट, वो मराठा एसेंस उनके डायलॉग डिलीवरी में आता है। यहाँ हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस में, हर एक एक्टर के डायलॉग्स में मुझे वो कंप्लीटली मिस आउट लगा। मराठी पीपल प्राउडली स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज। कभी भी दो मराठी लोग आपस में मिलेंगे, वो किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, बल्कि मराठी में बात करेंगे। जैसे आप काबिल मूवी में रोनित रॉय की परफॉर्मेंस देखिए, तो थ्रू आउट द फिल्म ही वाज स्पीकिंग इन हिंदी, बट उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो मराठी टोन थी। इस पिक्चर में सबकी परफॉर्मेंसेस में वो कंप्लीटली मिस लगा। अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। अक्षय खन्ना एज अ औरंगजेब डिड अ फिनोमिनल जॉब, बट उनका स्क्रीन टाइम ही बहुत कम था। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर आते हैं और देखकर लगता है कि औरंगजेब के खाली लुक पर ध्यान दिया गया, बल्कि उनकी जिंदगी को, औरंगजेब की हिस्ट्री को ही एक्सप्लोर नहीं किया गया। जब अक्षय खन्ना की एंट्री होती है तो दिखाते हैं कि वो कुछ बुन रहे हैं, पर वो बताया ही नहीं गया। औरंगजेब अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए टोपियां बुनते थे और हाथ से कुरान लिखते थे। उस चीज को कंप्लीटली एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। इन माय ओपिनियन औरंगजेब का रोल थोड़ा और मूवी के अंदर होना चाहिए था। तो ये था मेरा रिव्यू फिल्म छावा के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।